राजनीति में हमेशा नया नया मोड़ आता रहता है। 90 के दशक में भी राम राज की परिकल्पना की जाती थी, राम की बातें कही जाती थी। अब हम 2024 में भी हैं और इस समय भी राम राम की बातें कही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय राम राम की बातें कही जा रही थी और लगभग 90, 91, 92 की जो बातें कही जाती थी, उस समय भी राम की बातें कही जाती थी, राम के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे। इस समय क्या होगा? क्योंकि इस समय जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है, हर लोग अपने स्टेटस को फॉलो कर रहे हैं, राम के नाम, राम धुन, तमाम तरह की फ़ोटो और विभिन्न तरह की चीज़ों को वायरल भी कर रहे हैं। इसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक माहौल में सरगर्मी बढ़ रही है? देखिए, यदि केवल प्रभु रामचंद्र जी का प्रचार हो तो मैं नहीं समझता कि हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति उससे एतराज़ कर सकता है। लेकिन यदि उसके पीछे राजनीति दिखेगी तो हर आदमी इस पर ऐतराज़ कर सकता है और कर रहा भी है। जहाँ तक आपने पूछा राम राज की और जय श्री राम का जो लहर है, वो आपको याद होगा कि 90 के दशक के बाद जब विवादित ढांचा जो है गिराया गया और गिराने के बाद ऐसा माहौल बना कि जैसा लगा कि आज के श्री राममय माहौल से भी ज़्यादा बड़ा उत्साह। गांव में देखिए तो ईंटें पूजे जाते थे, जय श्री राम लिख लिख करके लोग ट्राली पे ईंटा, लोगों से एक एक ईंट मांगते थे। लोग चंदा दिए, घर घर 10 रुपया, लोग किसान और हर गरीब भी पैसा दिया। सभी लोगों ने जो है कि इस उत्साह में थे कि भगवान राम मंदिर के प्रति आस्था रखते हुए हम दे रहे हैं। और एक राजनीतिक माहौल बनाया गया कि ताकि जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरीके से कभी भी जो है राजनीतिक रूप से उभर नहीं पाई थी, वो उसको एक राजनीतिक रूप से उभरने का संसाधन मिल गया हो। लेकिन उस समय के तत्कालीन समाजवादी नेता आदरणीय मुलायम सिंह के एक दांव ने इन लोगों के सारे मंसूबे जो है पर पानी फेर दिया। उन्होंने माननीय काशीराम जी से समझौता किया और समझौता करने के बाद जो आज माननीय अखिलेश जी पीडीए के माध्यम से सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन सब को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसी थीम पे उस समय माननीय काशीराम और माननीय मुलायम सिंह जी से जो समझौता हुआ और उसका परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी हार गई और ये गठबंधन जो है कि चुनाव जीत गया। तो कमोबेश वही स्थिति आज है। आज प्रभु राम के नाम पर फिर से राजनीति के चरम में लाने की कोशिश की जा रही है। जनता के बीच में अक्षत, चावल और कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना बैनर लगा करके बांट रही है, गले में पट्टा लगा करके बांट रही है। तो देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ रही है कि और उन लोगों से भी वो अपेक्षा कर रही है कि जिन लोगों को कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक मंदिर के अंदर जाने से रोका गया, जिनको राम की पूजा करने से मना किया गया, घर में रामायण का यदि एक किताब मिल जाए तो उसके साथ किस तरीके से बर्बरता बरती जाए, तो जिस घाट पे सवर्ण नहाते थे उस घाट पे किसी दलित या कमज़ोर तबके के लोग नहा नहीं सकते। जिस कुएं पर पानी जो है लोग पीते थे, उस कुएं पर अगर कमज़ोर समाज के लोग जो है पानी लेने चले जाएं तो वो समाज उनको दंडित करता था। ये कई सौ साल से
ये चलते आ रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो राम के भक्त नहीं थे? क्या उनको आस्था नहीं थी? लेकिन उनको पूजा करने से वंचित किया जाता रहा। उनको आ गया कि ये सब पाखंडी है और इनके पाखंड को बेनकाब करना है। और जो पीडीए का गठजोड़ उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने मजबूती के साथ जोड़ा था, उसका परिणाम सरकार जो है कि गठबंधन की सरकार बनी। और वही कमोबेश स्थिति आज है। कितना भी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला ले, लेकिन वो कमज़ोर तबका, चाहे वो किसी समाज का हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, ये सब समझ रहे हैं केवल हमारी कीमत पर ये 2-3% लोग मलाई काटने के लिए तैयार हैं और मलाई काटने की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और वो उसका जवाब वो 2024 के चुनाव में देंगे। जिस तरीके से आप जो चीज़ें बताए हैं कि लोगों को जो गरीब तबके के थे, वंचित थे, शोषित थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, आज भी पेपरों और टीवी के माध्यम से भी सुना भी जाता है कि जैसे राजस्थान होगा, आपके यूपी में होगा, बहुत ऐसे जगह हैं कि आज के भी दौर में दलितों को मंदिरों से जाने नहीं दिया जाता है, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है, कभी डोली से भी उन्हें उतार लिया जाता है। अब क्या मान लिया जाए कि जिस तरीके से ये राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम मंदिर हो रहा है, तो कुछ सुधार होगा? देखिए, आपने कल एक एपिसोड किया था, केवल प्रोपगंडा किया गया कि डोम राजा को जो है निमंत्रण दिया गया, लेकिन वहाँ गया नहीं। आज के दिन भी जब राष्ट्रपति हमारी जो मुर्मू जी को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती है, आज के दौर में पूर्व राष्ट्रपति गोविंद जी को जो है राजस्थान में नहीं प्रवेश करने दिया गया ब्रह्मा मंदिर में। तो आप क्या समझते हैं, मानसिकता बदल गई है? पीडीए के प्रति जो मानसिकता तब थी, पीडीए के प्रति वही मानसिकता आज भी है। केवल ढोंग रच करके और लोगों को बरगलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जिस तरीके से एक माहौल बन गया है, ये भी कहा जा सकता है कि एक उन्माद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो समझ ही रहे हैं कि एक ये चुनाव के लिए इस तरीके का इवेंट किया जा रहा है। अगर उनके अंदर श्रद्धा भाव होता तो हो सकता था कि जो सनातन की बात करते थे, हो सकता था कि वो लोग चैत्र की जो बातें करते थे। बहुत सारे लोग जैसे कि हम लोग नए साल आते थे तो लोग विरोध भी कर रहे थे कि हिंदुओं के लिए या सनातन के लिए ये नया साल नहीं है, हम लोगों के लिए नया साल चैत्र का माह होता है। लेकिन उन लोगों को ये बातें अब क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये चीज़ें को हम लोग को जो चैत्र में होना चाहिए था, ये जनवरी में हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं ये लोग मतलब कि डट कर आ रहे हैं? उन लोगों को कह रहे हैं कि जो वही चैत्र का मामला रहेगा तो चैत्र में अपना नया साल मनाएंगे, और इसमें जो कर रहे हैं तो इन लोगों को कहेंगे नहीं, जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस हिंदू की बात वो कर रहे हैं, उस धर्म को स्थापित करने के लिए हमारे शंकराचार्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हमारा हिंदू समाज जो है जातियों में विभाजित होकर के ऊंच नीच के आडंबर में फंसा हुआ था और लोग बहुत व्यथित थे, तो इस धर्म को बचाने के लिए शंकराचार्यों ने 4 पीठ की स्थापना की। और वो चारों धर्माचार्य इसको विधि विरुद्ध जो है वो कह रहे हैं, न्याय विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने सत्ता के मद में चूर होकर के मीडिया के माध्यम से वो उस बात को इग्नोर करके केवल अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, और वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो मेरे जो अपमान आप हमारे शंकराचार्यों का कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप हमारे पूरे हिंदू समाज का जो है कि का अपमान कर रहे हैं। तो जब आप अपमान करेंगे तो जिसका अपमान करेंगे तो वो आपके पक्ष में होगा, ये उनकी जो है कि धारणा उनको बदलनी पड़ेगी, उसका परिणाम भी उनको मिलेगा। क्योंकि जो भी समाज जाएगा
वो प्रभु राम के लिए जाएगा, वो भाजपा के लिए नहीं जाएगा। भाजपा भले ही ताल बजाए, लेकिन वो सब श्री राम के भक्त हैं और श्री राम के भक्ति में वो जाएंगे। रामानंद की बातें जिस तरीके से आया कि रामानंद समाज के ही लोग राम मंदिर के लिए में जाएंगे, जो साधु सन्यासी हों। अगर आम तौर पे देखा जाए तो हम जो तबके के हैं, हम लोग जैसे कि हम लोग तो साधु महात्मा हैं, तो हम लोग किस तबके में आ सकते हैं? देखिए, जो राम को मानने वाले हैं हिंदू धर्म में, वो सब रामानंद है। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा मठ और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो तो चंपत राय जी अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बात बताने के लिए वो धर्म के सारे शंकराचार्यों को जो है झुठला रहे। अब उनके पास कोई रास्ता है नहीं और उस रास्ते को झुठला करके अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि ये जो भी लोग जाएंगे वो सब जो है कि प्रभु राम के लिए जाएंगे, न कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लगा ले, अपना एजेंडा बना ले, अपना लोगों के द्वारा प्रचार कर ले, लेकिन प्रभु राम से वो अलग नहीं हो सकते। तो सब जानते हैं सब लोग। यानी इस बार के चुनाव में राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा? देखिए, राम का आशीर्वाद तो एक एक आदमी को मिलेगा। धनवान को बल्कि कम मिलेगा, गरीब को ज़्यादा मिलेगा। तो जो गरीब आज बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है, जो गरीब जिसके घर में बच्चे ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं पा रहे हैं, जिनके यहाँ आज एक जो गरीब जो है महंगाई की मार झेल रहा है, आज आप 10 रुपये का जो है माने वो 5 किलो अनाज दे करके 2 रुपये किलो, और आप 100 रुपये में पेट्रोल और डीजल बेचने की बात कर रहे हैं। तो वही है कि 100 रुपया ले रहे हैं और 10 रुपया दे रहे हैं। तो ये सब जनता जागरूक है। और जहाँ तक कभी कभी मैं सुनता हूँ कि हमने इतने करोड़ जो है महिलाओं को सिलेंडर दे दिए, अगर मोदी जी में दम है तो इसका सर्वेक्षण कराएं, सर्वे कराएं तो उन्हें देखें कि 90% लोग जिनको उन्होंने वो कनेक्शन दिया था, वो लोग दोबारा रिफिलिंग करने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकिए कि एक मजदूर अगर वो मजदूरी करता है तो 350-400 नहीं तो 500, बहुत करेगा तो 500 रुपया रोज कमाएगा। 500 रुपया रोज जब कमाएगा तो उसमें अपने बल बच्चों के लिए आटा, दाल, नमक और तो पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। अगर वो 100 रुपया भी रोज बचाएगा तब 15 दिन अगर लगातार उसको नौकरी मिलेगी तो केवल 1500 रुपया उसको पास रहेगा। तो वो उस पैसे से वो सिलेंडर खरीदेगा 1100 का, कि उस पैसे को रखेगा कि कभी हमारा बेटा बीमार होगा, कभी हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो उस पैसे का उपयोग करके हम बाल बच्चे परिवार की खुशी में लगाएंगे। तो ये जान लीजिए कि सारे जितने दिए गए सिलेंडर हैं 90% वो उलट करके उस पर बोरा रखा हुआ है, चाहे गद्दा रजाई रखा हुआ है, और पुराने पद्धति के अनुसार जो वो सब लकड़ी पर खाना बना रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि 90 के दशक में राम राम की बातें हो रही थी, इस समय भी हो रहा है, लेकिन बड़ा उलटफेर होने का भी संकेत मिलने लगा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रही कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।